वेलकम टू द पैरानॉर्मल फैक्ट्स। दोस्तों, आज के एपिसोड में आप जानेंगे धार्मिक स्थानों पर पाए जाने वाले असामान्य लोगों का सच, जैसे कि मज़ार या मंदिरों में पाए जाने वाले लोग कि जिन लोगों पर बुरी शक्ति का साया होता है, और दूसरी वो औरतें कि जिनमें माता आती है, और दूसरे वो लोग कि जो खुद में बड़े बड़े पीर बाबा के आने का दावा करते हैं, जिसको पीर बाबा की सवारी आना भी कहा जाता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं उन लोगों से जो धार्मिक स्थानों पर जैसे कि दरगाह या मंदिर या किसी पहुंचे हुए मौलवी पीर या साधु संत के पास या फिर बदकिस्मती से किसी ढोंगी के पास पाए जाते हैं, जिन्हें किसी की प्रेत आत्मा या जिन का साया होने की शिकायत होती है, और ऐसे हाल में अधिकतर महिलाएं ही पाई जाती हैं। ये धार्मिक स्थानों पर पाए जाने वाले जितने भी लोग होते हैं, इनमें से ज्यादातर मानसिक रोगी ही होते हैं, जिन्हें मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर या फिर स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी होती है, और ज्यादातर लोग इसी बीमारी का शिकार होते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में डॉक्टर मधुसूदन सोलंकी ने बताया कि स्किज़ोफ्रेनिया हमारे देश में एड्स की बीमारी से भी ज्यादा आम है। किसी भी समय हिंदुस्तान में कम से कम इसके 30 लाख केसेस होते हैं, और इसके बावजूद कई लोगों को इस बीमारी का नाम तक नहीं पता। इसे भूत प्रेत या आत्मा का साया बताकर बाबा ओझा के पास लेकर के जाया जाता है। ठीक होना तो दूर, काले जादू से लेकर के टॉर्चर तक का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है और ये लोगों को क्यों हो जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया यानी मनोविकलता, ये एक ऐसा मानसिक रोग है कि जिसमें मरीज के विचार और अनुभव वास्तविकता से मेल नहीं खाते, और ये भ्रम तब भी बरकरार रहता है जब कोई इनका आभास करवाने की कोशिश करता है। इसके मुख्य लक्षण वहम और भ्रम होते हैं, लेकिन इनके अलावा भी कई और लक्षण हो सकते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि स्किज़ोफ्रेनिया किस स्टेज में है। अगर कारणों की बात की जाए तो अभी तक मनोवैज्ञानिकों को कोई एक कारण नहीं मिल पाया है, क्योंकि ये एक बहुत ही जटिल और कॉम्प्लेक्स समस्या है। लेकिन ये पता चल गया है कि कुछ लोग पहले से ही स्किज़ोफ्रेनिया होने के रिस्क पर होते हैं, और एनवायरनमेंट में या उनके वातावरण में कुछ ट्रिगर्स होने से ये शुरू हो सकता है। अगर उन कारणों की बात की जाए कि जिससे आदमी ये बीमारी होने के रिस्क पर आ सकता है, तो इसका पहला कारण है जेनेटिक, यानी कि परिवार में भी पहले किसी को स्किज़ोफ्रेनिया हो चुका हो। पाया जाता है कि स्किज़ोफ्रेनिया खानदान में, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी, अगर परिवार या खानदान के किसी एक व्यक्ति को पहले कभी स्किज़ोफ्रेनिया रह चुका हो, तो न्यू जनरेशन यानी कि बाद में आने वाले किसी भी परिवार के सदस्य को ये हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है मस्तिष्क, यानी कि दिमाग का विकास। ये पाया जाता है कि स्किज़ोफ्रेनिया में मरीज के दिमाग के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग खराबियां पाई जाती हैं, और यही खराबियां मिलकर स्किज़ोफ्रेनिया जैसी स्थिति पैदा करती हैं। और तीसरा कारण है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे मैसेंजर्स होते हैं कि जिनका काम होता है दिमाग के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सिग्नल्स पहुंचाना, और इन न्यूरोट्रांसमीटर्स में खराबी होने से इनके अस्थिर होने की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण बन जाते हैं। इसमें प्राथमिक तौर पर डोपामिन, सेरोटोनिन जैसे नाम के केमिकल्स जो दिमाग में होते हैं, उनकी इम्बैलेंसिंग यानी कि उनकी अस्थिरता। अगर और कारणों की बात करें तो गर्भावस्था के दौरान होने वाली समस्याओं के कारण भी हो सकता है, जैसे कि जिन बच्चों का वजन कम होता है या जो बच्चे समय से पहले पैदा होते हैं, उनमें आगे जाकर स्किज़ोफ्रेनिया ज्यादा देखने को मिलता है। अगर ट्रिगर्स की बात करें कि जिससे तुरंत स्किज़ोफ्रेनिया होने का खतरा हो, तो वो है तनाव। जिंदगी में मुख्य तनाव जैसी तकलीफ, जैसे कि तलाक हो जाना
किसी की मौत, नौकरी चली जाना, यानी कि इस तरह के जो बड़े पैमाने पर तनाव होते हैं जिनकी वजह से तुरंत स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। और एक दूसरा कारण है ड्रग अब्यूज, यानी कि ड्रग्स का दुरुपयोग। और एक वजह आ जाती है कि कई तरह के ड्रग्स स्किज़ोफ्रेनिया को बढ़ा सकते हैं या उसको शुरू कर सकते हैं अगर कोई पहले से रिस्क पर हो तो। अगर किसी असाधारण व्यक्ति के बारे में आपको पता लगाना हो कि क्या इसे स्किज़ोफ्रेनिया है या नहीं, तो जान लीजिए इसके लक्षण। ये बीमारी सबसे पहले इंसान के सोचने समझने की शक्ति को प्रभावित करती है, उसके इमोशंस, रिएक्शंस यानी कि उसकी प्रतिक्रिया, उसके जज्बात कि वो दूसरों से कैसा व्यवहार करता है, और ये इंसान की आदतों को और उसकी निजी जिंदगी को और सब चीजों को प्रभावित करता है। इस बीमारी की शुरुआत में इंसान ज्यादातर अकेला रहना शुरू कर देता है, समाज और परिवार के लोगों से कटने लग जाता है और अपनी ही दुनिया में खो जाता है और बस बैठे बैठे सोचता रहता है। इसके सिवा मनोवैज्ञानिक, जिसको ओसीडी के सिम्टम्स कहते हैं, जैसे कि हर बात पर शक और वहम होना और बार बार हाथ धोना, ऐसे लक्षण हो सकते हैं। जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है वैसे वैसे इंसान शकी और वहमीला बनता जाता है और अपने परिवार वालों पर भी शक करने लगता है, जैसे कि मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं या मेरे खिलाफ मंसूबे बांध रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को कई बार अकेले बैठे बैठे आवाजें सुनाई देने लगती हैं, ऐसी आवाजें जो लोगों को नहीं सुनाई देती, तो वो खुद से बातें करने लगता है, बैठे बैठे हंसने लगता है और जो चीजें होती हैं उनको वो वास्तविक नहीं समझता, जैसे कि रस्सी को सांप समझ के डरेगा या कुछ और समझेगा। उसे खाने में से गंध आने लग जाएगी। कई बार उसको बदन में सनसनी होगी, जैसे कि बदन पर कीड़ों के होने का आभास होगा। इसके अलावा वो व्यक्ति जो है वो एकदम से धार्मिक हो जाएगा या तो बहुत ही ज्यादा फिलोसॉफी करने लग जाएगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति दुनिया से पूरी तरह से कट जाता है, जिस वजह से उसके सारे विचार बदल जाते हैं। कई बार अजीब तरह से व्यवहार करने लग जाएगा, जैसे कि जहाँ पर हंसना नहीं चाहिए वहाँ पर हंसने लग जाएगा, जहाँ नहीं रोना वहाँ पर वो बेवजह रोने लग जाएगा, खुद पर या दूसरों पर गुस्सा करना और खुद को या दूसरों को चोट पहुँचाना। और इस तरह के कई लोगों में तो आत्महत्या की भी प्रवृत्ति आ जाती है या वो दूसरों को भी मार सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इसका सबसे जरूरी उपचार है दवाई। इसलिए किसी भी तरह के जादू टोना या अंधविश्वास में ना पड़े। इसका एकमात्र इलाज है मनोवैज्ञानिक उपचार। आप किसी भी मनोचिकित्सक को दिखाएं, नियमित रूप से दवाइयाँ लें, और दवाइयाँ इसमें लंबी चलती हैं और कुछ अवस्था में आपको पेशेंट को भर्ती भी करना पड़ सकता है। और इसमें साइकोथेरेपी यानी कि किसी मनोचिकित्सक की मानसिक रोगी के साथ बातचीत और सलाह देना इस तरह का रोल नहीं दे सकता। तो दोस्तों, कुल मिलाकर स्किज़ोफ्रेनिया एक अवस्था है। इसे आप किसी दूसरी बीमारी की तरह भी समझ सकते हैं, जिसमें मेडिकल केयर की जरूरत पड़ती है, दोस्तों और परिवार वालों के सहयोग की जरूरत पड़ती है। इसलिए अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं कि जिसके अंदर स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण नजर आते हैं, तो उसको नजरअंदाज ना करें और सही डॉक्टर से सलाह लें और सही इलाज करवाएं। इसके अलावा धार्मिक स्थानों पर पाई जाने वाली तादाद अधिकतर महिलाओं की ही होती है, और उन महिलाओं में से कई सारी महिलाएं ऐसी भी होती हैं कि जो किसी का साया हो जाने का ढोंग करती हैं, जिसके पीछे की वजह उनकी निजी घरेलू समस्याएं होती हैं, जिनका अगर ध्यान से निरीक्षण किया जाए तो सारी हकीकत सामने आ सकती है। इसके बाद दूसरा मामला आता है शरीर में माता के आने का। दोस्तों, इस तरह की घटना हमारे देश में अक्सर देखने को मिलती है। एक और कई लोग इस बात को सच मानते हैं, तो दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ इसको एक धार्मिक पाखंड मानते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि इस तरह की घटना के समय या तो इंसान नाचने लगता है या तो अपने शरीर को तेजी से हिलाना शुरू कर देता है। ये भी देखने को मिलता है कि औरत के शरीर में माता आने पर वो देवी माता के रौद्र रूप की तरह व्यवहार करने लगती है। जैसा कि दूसरी तरफ ये सुनने को मिलता है कि इंसान के शरीर में भूत या जिन प्रवेश कर गया है, उस वक्त भी इंसान उसी तरह से शरीर को हिलाने लगता है कि जिस तरह माता आने पर। दोस्तों, इस तरह के लोग बताते हैं कि माता के जाने के बाद शरीर में एक आंतरिक सुकून सा महसूस होने लगता है, और महसूस हो भी क्यों ना, क्योंकि ऐसी अवस्था में इंसान अपने आप को पूरी तरह से झिझोड़ देता है, अपने आप को काफी तकलीफ पहुंचाता है, काफी थका देता है,
जिस वजह से उस इंसान का जब दौरा रुकता है तब उसको सुकून महसूस होता है। और दोस्तों, इस तरह की घटना भी मानसिक बीमारी ही होती है, जिसमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के कई रूप देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक है माता का आना, जो स्किज़ोफ्रेनिया का ही एक हिस्सा है। और इस बीमारी की इस तरह की अवस्था में पीड़ित अपने चारों ओर एक ऐसा आडंबर बना लेता है कि जिससे उसे ऐसा लगता रहता है कि माता किसी भी वक्त आ सकती है, और इसी क्रम में वो कभी कभी अपने वास्तविक रूप को भी भूल जाता है और माता की तरह व्यवहार करने लगता है। और इस तरह के लक्षण पूजा पाठ में विश्वास रखने वाले धार्मिक स्वभाव के लोगों में ही देखने मिलते हैं, कि जिनके दिमाग में स्किज़ोफ्रेनिया का बीज पहले से ही उत्पन्न हो चुका हो, और डॉक्टरों के मुताबिक इसका सही समय पर इलाज करवाना जरूरी है, नहीं तो ये जानलेवा भी हो सकता है। और दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपने धार्मिक रिवाज और रीतियों को एक बार विज्ञान की नज़र से जरूर देखेंगे। और अब आखिर में रही बात उन लोगों की कि जो लोग मुस्लिमों के त्योहार मुहर्रम की, जिसमें शिया समुदाय के लोगों के जुलूस में पाए जाते हैं, जिन लोगों को सवारी आने के नाम से जाना जाता है, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इन्हें पीर बाबा की सवारी आती है, ठीक वैसे ही जैसे कि माता आती है, जिनमें से कुछ लोग तो अर्धज्ञानी स्किज़ोफ्रेनिक होते ही हैं, लेकिन बाकी सब की सब एक नंबर के झूठे, पाखंडी और ढोंगी होते हैं, कि जो समाज में अंधविश्वास फैलाते हैं। ये वो लोग होते हैं कि जो समाज से भागे हुए होते हैं, तो ये लोग दूसरों को बेवकूफ बनाने का धंधा लेकर के बैठ जाते हैं। और ऐसे धार्मिक लोग कि जिनको सही गलत और धर्म के मामले में ज्यादा कुछ पता नहीं होता, ऐसे लोग उनका निशाना बन जाते हैं। और ऐसे ढोंगी लोग अंधविश्वास के जरिए इज्जत और पैसा कमाने के लिए ऐसा शॉर्टकट अपनाते हैं, जिनकी इज्जत नहीं होती, लोगों को उनकी दुआ कबूल होगी या नहीं, उनका भविष्य कैसा होगा, इस तरह की झूठी बातें करते हैं। और किसी भी धर्म से संबंध रखने वाले इन नौटंकीबाज लोगों को धर्म के उसूल और पाप पुण्य से कोई वास्ता नहीं होता। इन लोगों को तो धर्म ग्रंथ में लिखी हुई बातें भी पता नहीं होती। इन खास अवसरों के अलावा इनकी जिंदगी को देखा जाए तो इन जैसे लोग इबादत का नाम भी नहीं लेते, ना खुदा भगवान को याद करते हैं। इन जैसों में से तो कई लोगों को अपने अपने ग्रंथों में लिखे हुए आयात या मंत्रों का सही से उच्चारण भी करना नहीं आता, और बस चरस गांजा पीते हैं और बुरे काम करते हैं। और बस आखिर में आपको मैं यही समझाना चाहूँगा कि कोई भी पीर बाबा या देवी माता जैसी महान शक्ति किसी का भला करने के लिए, किसी की बिगड़ी बनाने के लिए, किसी के भी शरीर की मोहताज नहीं होती, और ना ही किसी के शरीर में आ सकती है। और अगर किसी के शरीर में आ भी जाए तो आप खुद एक बार ठंडे दिमाग से सोचें और फैसला करें कि क्या पीर बाबा या देवी माता के किसी के शरीर में आने पर क्या इंसान ऐसी बेहुदा और अजीब हरकतें कर सकता है, या वो देवी माता या पीर बाबा ऐसी हरकतें इंसान से करवा सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, कमेंट और अपने परिवार और दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और बाजू में बेल आइकन बनकर आएगा उसे भी दबाएं, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे। तो इसी के साथ मैं आपका दोस्त उज़ैर आपसे विदा लेता हूँ, और जल्द ही मिलूंगा किसी नए एपिसोड में एक नए सच के साथ।